वन परिक्षेत्र रेपरा कार्यालय में बड़े हर्ष उल्लास के साथ फहराया गया तिरंगा। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वन परिक्षेत्र रेपरा में वन परिक्षेत्र अधिकारी लोकेश कुमार द्वारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। इसी दौरान समस्त वन कर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर समस्त वन कर्मी उपस्थित रहे। वहीं शासकीय कन्या हाई स्कूल रेपरा में मनाया गया आनंद उत्सव। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आज दिनांक 26 जनवरी को रेपरा के शासकीय कन्या हाई स्कूल में आनंद उत्सव मनाया गया। आनंद उत्सव में कक्षा 9वीं व 10वीं की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान रीता प्रजापति प्राचार्य डॉक्टर एम.एल. चौधरी मेडिकल ऑफिसर रेपरा, साकिर अली सैयद प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल रेपरा, सरपंच विजय मोदी, मुन्ना राजा सचिव, सेक्टर सुपरवाइजर केदारनाथ विश्वकर्मा, रोजगार सहायक महेंद्र प्रजापति एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं विद्युत विभाग कार्यालय में फहराया कनिष्ठ अभियंता ने तिरंगा, विद्युत कर्मियों को बांटे प्रशस्ति पत्र। वहीं आज 26 जनवरी को विद्युत विभाग कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता सतीश सैनी ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ तिरंगा फहराया। साथ ही सैनी जी ने विद्युत कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव व उपाय बताए। तत्पश्चात रेपरा क्षेत्र के विद्युत कर्मियों को कनिष्ठ अभियंता श्री सतीश सैनी द्वारा प्रशस्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान विद्युत कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियंता सतीश सैनी द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए का दिल में है। नमस्कार मेरे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र की अपनी भाषण की शुरुआत में 4 पंक्तियों के साथ में करना चाहूंगा, जो इसके पहले अशोक ने भी कही है। मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी है तो जिंदगी में मौज की रवानी रहेगी, और जिंदगी है तो कोई ना कोई कहानी रहेगी। और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे हम, अगर आप सबकी मेहरबानी रहेगी तालियों की। तो पूरे जोरदार से हाथ खोलिए और इस तिरंगे के सम्मान में एक बार फिर से आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि ये 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। पहले भी मैंने इसका आपको इतिहास बताया था कि इस दिन 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पे स्वतंत्रता संग्रामी जो कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी अध्यक्षता में एक कसम खाया था कि जब तक मुझे पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता है तब तक हम अपनी आन नहीं छोड़ेंगे। और उसी समय से मैंने घोषणा किया और उसकी याद में इस 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके पहले सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन हमारे पास में कोई कानून नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था। जैसे ब्रिटिश शासन में चल रही थी शासन, वैसे चल रही थी। हमारे विद्वानों ने और साथ में मैं बाबा भीम साहब का योगदान को भुला नहीं सकता है, उनकी अध्यक्षता में हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ और ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। लेकिन इसको फोर्स में लाने का काम हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने उसकी याद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और हमारा जो गणतंत्र है और स्वतंत्र मतलब एक पूरी सशक्त रूप से भारत है, दुनिया में एक विश्व पटल पे शक्तिशाली लोकतंत्र देश के रूप में उभरा। और ये गणतंत्र का अर्थ क्या है? गण का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम या शासन, यानी कि लोगों का शासन। इसमें मैं आपको अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको फिर से याद दिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि
डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। अर्थात इसका अर्थ ये है कि ये जो गणतंत्र है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोग जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अर्थात इसमें गणतंत्र ही सबसे शक्तिशाली होता है। हम लोग अपने वोट मत अधिकार को प्रयोग करके अपने प्रतिनिधित्व को सरकार बनाते हैं और इसकी सबसे बड़ा श्रेय हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके सहयोगियों को जाता है। मैं उनको नमन करते हुए इस संविधान को श्रद्धा अर्पित करता हूँ, क्योंकि ये इसी संविधान के वजह से हम लोगों को आज राइट है, अधिकार है एजुकेशन का, शिक्षा का, जीने का, बोलने का। और उन्होंने ये भी कहा था हमारा बाबा भीम साहब ने कि ये भारत जो है हमारे जितने भी हैं समता का बनाना है, मतलब समाजवादी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊंच नीच बहुत भेदभाव होता था और उनके इस संविधान की वजह से सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया गया था। इसलिए उनकी याद को मैं बार बार नमन करता हूँ। इसके वजह से उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। उस फंडामेंटल राइट के अलावा हमें फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमारा भी मौलिक कर्तव्य है कि अपने देश के कर्तव्य को, अपने देश की राष्ट्रवाद के विकास को ऊंचे ले जाना है। जैसे हमारा विभाग क्या है, बिजली विभाग का है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अच्छी से अच्छी सेवा दें। अगर अच्छी से अच्छी सेवा बहाल करते हैं तो ये देश विकास करेगा। क्योंकि अगर बिजली है तो कल कारखाने चलेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी। अगर बिजली है तो लोग पढ़ाई करेंगे, स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, हॉस्पिटल में इलाज अच्छे से होगा। अगर बिजली नहीं तो कुछ नहीं। तो इसका उद्देश्य और ध्येय हमारा विभाग का है कि सभी अपने क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था को अच्छी बहाल करना है। और नागरिकों का भी कर्तव्य है कि मैं इस मंच के माध्यम से सभी जनता को ये आह्वान करता हूँ कि आप सच्चे नागरिक के नाते अगर आप बिजली का उपयोग करते हैं तो उसका सेवा शुल्क के रूप में आप अच्छे समय पे भुगतान कीजिए, क्योंकि ये भी आपकी देशभक्ति की आती है। ये नहीं कहता हूँ कि आप सीमा पे जाकर लड़े, ये नहीं कहता हूँ मैं सीमा पे लड़ना ही देशभक्ति है। अगर आप सच्चे रूप से सेवा अगर पाते हैं तो उसका भुगतान करें। आप इनकम टैक्स का उसका भुगतान सही से करें तो देश का विकास होगा। और आज मैं अपने थोड़ा नीचे विभाग पे थोड़ा सा विशेष फोकस देना चाहूंगा। हमारे साथियों ने इससे पहले कुछ बोला है कि हमारे यहाँ अभी कुछ कल परसों की घटना है कि एक्सीडेंट हो गया है हमारे गाड़ी का। इसका मुख्य कारण है शराब। मैं आज आप सभी से शपथ ग्रहण करता हूँ कि ड्यूटी के दौरान कोई भी आज से शराब नहीं पिएगा। ड्यूटी के दौरान कोई शराब नहीं पिएगा। घर जाएगा अगर या तो इसको छोड़ दो या तो घर पे जाओ तो घर पे ही पियो, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा है कि हम लोग इमरजेंसी सेवा में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अगर आप अच्छे से रहोगे तो परिवार को भी देखेगा। अगर परिवार आपका सड़क पे आ जाएगा। इसलिए मैं पहले शुरुआत से कहा हूँ, पहले सुरक्षा व्यवस्था करना है और साथ ही शराब का सेवन ड्यूटी आवर में कभी नहीं करना है। मैं सभी को बार बार कहता हूँ कि आज शपथ ग्रहण करो कि आज केवल ड्यूटी में कोई नहीं लेगा। माँ भारत माता की कसम खा के बोलो कि आज कोई भी ड्यूटी के दौरान में शराब नहीं पीना, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको ये दिन ले बैठे। हमारे साथ बड़े दुर्घटना हो गई है हमारे साथ के बीच में, जो आप लोग जानते हैं कि विनोद मोदी भी हमारे बीच में नहीं रहा है, उसका मुझे भी गम है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।